हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सर, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें दो चीजों का बस ध्यान रखना है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बनाता कौन है सर? सर लाइन ऑफ साइड बनाती है, लाइन ऑफ साइड, एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइड विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइड विथ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन वाला ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे है, इफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन और पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, तब हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये दो बेसिक थे। ठीक है, अब आपको बस डायग्राम, इस चैप्टर में अगर आपका डायग्राम क्लियर कट और सही बन गया, ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के आंसर तो निकाल ही लोगे। ठीक है, आंसर तो निकाल ही लोगे, आंसर में कोई डाउट नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यू आने के बहुत हाईली चांसेस है, देखते जाना। ठीक है, और इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये 8-10 क्वेश्चन के बाहर से कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ ट्री डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ ऑब्जेक्ट था, ट्री था, यहाँ सन था, इसका शेडो यहाँ कहीं बन रहा था, इसका शेडो यहाँ कहीं बन रहा था। ठीक है, अगर शेडो की लेंथ डिक्रीज कर रही है, अगर शेडो की लेंथ डिक्रीज कर रही है, ठीक है, मान लेते हैं पहले शेडो की लेंथ यहां तक थी L1, और ये L2। ठीक है, अगर लेंथ की शेडो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ये थीटा था पहले, तो ये अब और देखो, पहले मैं दूर था तो इधर से देख रहा था, शेडो तो भूल जाओ, शेडो तो कमी हुई है तो पास गए होंगे। ठीक है, पहले अगर इधर जाती तो और लेंथ बढ़ जाती। ठीक है, तो यहां से θ1 θ2। ठीक है, तो जब हम इधर देख रहे थे तो इतना उठा, हॉरिजॉन्टल लाइन से इतना एलिवेशन, जब और पास गए तो और ज्यादा, यानी कि θ2 बड़ा है θ1 से, यानी कि जब ऐसा हुआ, लेंथ ऑफ डिक्रीज कर रहा है जब लेंथ ऑफ शेडो, तो थीटा बढ़ रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है बस कि बताने के लिए कि जब हम टॉल हाइटेड ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, उसके पास तक की डिस्टेंस कम होती है, दूर जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप किसी बिल्डिंग का फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से, from a point on the ground say, which is 30 meter away from the ground, which is 30 meter away from the ground, which is 30 meter away from the ground, away from the foot of the building is, the angle of elevation of the top of the building which is 30 meter away from the ground from the foot of the building is 30 degree, 30 degree. The height of the building is, ये h निकालना है मेरे को। ठीक है, तो मुझे पता है परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया हुआ, परपेंडिकुलर चाहिए, बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो tan 30 लगा दूंगी। ठीक है, यहाँ पे sin cos tan यही सबसे ज्यादा लगने वाले, sin cos और tan यही सब, और उसमें भी tan सबसे ज्यादा। तो परपेंडिकुलर h अपॉन 30 मीटर, tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू h/30। √3 अगर डिनोमिनेटर में, तो आंसर में रेशनलाइज करके ही आंसर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30/√3, अब डिनोमिनेटर में था, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो 30√3/3 which is equal to 10√3, which is equal to 10√3 मीटर, which is equal to 10√3 मीटर। The height of the building is, the height of the building is 10√3 मीटर, which is ऑप्शन नंबर आपका हो गया। ठीक है, 10√3, इसमें 30√3 दिया हुआ है, इसलिए हम 30√3 मार देंगे, लेकिन आंसर अगर रैशनलाइज करके बोलेगा तो 10√3 आ जाएगा। ठीक है, 30√3 यहां निकाल चुके, ठीक है, उसको रैशनलाइज किया तो 10√3 हो गया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फुट, height of the building and distance of the building fruit and the distance of the building foot, height of the building h, distance of building foot is d। ठीक है, then the angle of elevation of top of the building, ये बोल रहा है थीटा, ये इंक्रीज कर गया 20% से, 20% से, यानी कि 1.2 हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो 20% से इंक्रीज किया 1.2 डी,
20% से इंक्रीज किया 1.2h, तो ये थीटा में क्या चेंज आएगा? ठीक है, इधर से जब मैं करूंगा तो टेन थीटा आ जाएगा आपका h/d, इधर से जब टेन थीटा निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1.2h अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा 1.2d, 1 से कटा फिर h/d, और यहाँ पे भी h/d था, यानी कि सब सेम है, थीटा भी सेम ही होगा। ठीक है, थीटा भी सेम होगा, तो दोनों चीजों को एक साथ बढ़ाएं तो थीटा चेंज हो ही नहीं रहा, तो थीटा डज नॉट चेंजेस, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ अ टावर 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो ऑफ इतना, अगर एक टावर जो 6 मीटर हाई है कास्ट करता है एक शैडो को, कास्ट करता है एक शैडो को 2√3 मीटर, 2√3 मीटर, the sun's elevation is theta, then the sun's elevation is थीटा, ये आपको पता करना है यार। 6 मीटर हाइट कास्ट करता है अपनी शेडो 2√3 मीटर लॉन्ग, ठीक है, तो टेन थीटा आपका हो जाएगा 6/2√3 विच इज इक्वल टू 3, और ये और कटेगा √3 में। टेन थीटा की वैल्यू अगर √3 है तो थीटा रूट टेन थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, द एंगल फाउंड बाय लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल फाउंड बाय, कौन बना रहा है, लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल, लाइन ऑफ साइड हॉरिजॉन्टल के साथ, व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर पॉइंट बिलो द हॉरिजॉन्टल, तो बिलो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या आ गया, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनना है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन है, ये भी कभी आपसे पूछ सकता है। बोला था दो ही चीजें इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन। द एंगल फाउंड बाय लाइन ऑफ साइड, फिर से लाइन ऑफ साइड के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है। ठीक है, एंगल बनाया जा रहा है लाइन ऑफ साइड्स के द्वारा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, थीटा, तो कॉल्ड क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जब भी ऑब्जेक्ट है, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन आपको दी हुई है, द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन पॉइंट इज व्यूड अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आएगा। कभी कभी वो आपसे डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन की डेफिनेशन क्या है, एक ऐसी लाइन विच इज पैरेलल टू अर्थ सरफेस, एक ऐसी लाइन विच इज पैरेलल टू अर्थ सरफेस। लाइन ऑफ साइड की डेफिनेशन क्या है, लाइन ऑफ साइड की डेफिनेशन है लाइन ज्वाइनिंग आईज टू द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, टू द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, आईज टू द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, तो चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 15 meter away from the foot of the tower, the angle of elevation, the angle of elevation, the angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree, is found to be 60 degree. ठीक है, the height of the tower in meter standing straight, ये h निकालना है, फिर से वही 10 लगा दो, 1060 is equals to h by 15, और 1060 √3 होता है h by 15, तो h की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास 15√3, h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15√3। ठीक है, h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15√3। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द शैडो ऑफ द पोल ऑफ h मीटर हाई टावर की शैडो की लेंथ आपको दी हुई है √3h। ठीक है, क्या बोलते हैं, व्हेन द शैडो ऑफ अ पोल h मीटर हाई इज √3h मीटर लॉन्ग, the angle of elevation of sun is, 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 ये थीटा कितना होगा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू
एच बाई रूट थ्री एच, ठीक है, एच से एच गया 1/√3, तो टेन थीटा 1/√3 कब होता है? जब थीटा बराबर 30 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। सन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन और शेडो की लेंथ, ये वाले क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? अ लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। एक लैडर है 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अलोंग द वॉल, ठीक है, एक कोई लैडर है, ठीक है, ये 60 डिग्री ग्राउंड के साथ बनाता है, ये कोई लैडर है, ये 60 डिग्री ग्राउंड के साथ बनाता है, ये 60 डिग्री ग्राउंड के साथ बनाता है, ये कोई एंगल है जो 60 डिग्री ग्राउंड के साथ बनाता है, ठीक है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे है, तो द लेंथ ऑफ लैडर, ये मेरे को इस बार लेंथ निकालनी है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, परपेंड या हाइपोटेन्यूस आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मेरे को लगाना पड़ेगा cos 60 डिग्री, बेस की वैल्यू 8, लैडर की लेंथ की l, ठीक है। cos 60 होता कितना है? cos 60 इज 1/2, ठीक है, 8/l, तो l आ जाएगा 8 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 16 मीटर, l की वैल्यू आ गई आपके पास 16 मीटर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, बस आपसे डायग्राम अगर इस चैप्टर में बन गया तो आंसर निकल ही जाएगा, उसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही लगाने हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द हाइट एंड लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर आर सेम, इफ द हाइट and length of the tower are same, then the angle of elevation of sun is, then the angle of elevation of sun is theta, ठीक है। ये दोनों को सेम बोल रहा है, यानी कि h बराबर अगर l है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? h बाई n, और h और l अगर सेम है तो ये कट जाएंगे 1, तो tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री का होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाइट ऑफ एंड शेडो ऑफ टावर दोनों को बराबर बताया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं सर? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस बार एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया, डिप्रेशन मतलब ऊपर से कहीं नीचे देख रहा होगा, ये कुछ एंगल बना रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 25 मीटर हाई बिल्डिंग, 25 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का है, देन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, बेस ऑफ टावर से डिस्टेंस ऑफ ये आपको डी निकालना है। इस डी को निकालने के लिए देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ सरफेस के पैरेलल रहती है, ठीक है, तो ये 30 तो ये 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 तो ये 30, अब ये 30 हो गया, ये 25 दिया हुआ है, तो 10 30 जब मैं लगाऊंगा विच इज इक्वल टू 25 बाई डी, ठीक है, 10 30 इज 1/√3 इज इक्वल्स टू 25 बाई डी, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25√3, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25√3, डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25√3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एमसीक्यू का भी पूरा खत्म होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री देखा है तो इसमें कोई भी दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जुड़ा जुड़ा पार्ट है, बस आपको इसमें डायग्राम क्लियर कट बनाना आना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम सही बनता है तो आपसे आंसर भी निकल जाएगा, ठीक है। बाकी कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है ही नहीं, इसमें सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाला ही है, ठीक है। तो अगर आपने पूरा चेक लेक्चर स्टार्टिंग टू एंड देखा है और एक बार नोट किया है, बस इतने क्वेश्चन के अलावा आप प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना तो एमसीक्यू वहां बना के आओगे। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर पसंद आया होगा, कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।